अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं फ्राइड चिकन। तो ये बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएंगे, जैसे कि आपको शादियों में खाने को मिलता है ना, बिल्कुल ऐसा बनेगा, बहुत ही जूसी बनेगा। तो बस आपने क्या करना है कि वीडियो में मेरे साथ रहना है, साथ नहीं छोड़ना है। मिलके बनाएंगे आज हम अपने किचन में मज़ेदार सा फ्राइड चिकन। तो यहाँ पे मैंने 700 ग्राम के करीब चिकन लिया है। तो मैंने मिक्स चिकन लिया है, ज़्यादा बोनलेस है और थोड़ा सा हड्डियों वाला है। तो आप चाहें तो पूरा हड्डियों वाला चिकन ले सकते हैं मिक्स, या चाहे तो बोनलेस ले सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे 2 अदद नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप 2 चम्मच जो है वो इसके अंदर दही ऐड कर सकते हैं। तो हम नींबू का रस जो है वो अच्छे से इसके अंदर निचोड़ देंगे। नींबू का रस हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च। आप चाहें तो इसके अंदर कुटा हुआ अदरक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर अदरक ऐड नहीं किया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्राइड चिकन में बिल्कुल रेस्टोरेंट फ्लेवर आए, शादियों वाले फ्राइड चिकन का फ्लेवर आए, तो उसके लिए आप इसके अंदर ये मस्ट ऐड करें। तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड किया है। ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, किसी भी शॉप से, ग्रोसरी शॉप से। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच साबुत खुश्क धनिया। 1.5 चाय का चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। मैं यहाँ पे इसे थोड़ा-सा तीखा बना रही हूँ, आप चाहें तो कम तीखा भी इसको बना सकते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मिर्चें जो है वो आप कम या ज़्यादा कर लें। हल्दी पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3/4 टीस्पून या अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। तो मसाले ऐड करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपने चम्मच की मदद से इसको मिक्स करने नहीं लग जाना है, बल्कि हाथों की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि मसाला सारे चिकन के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो मिक्स करने से पहले हाथों को अच्छे से वॉश कर लें और फिर हाथों की मदद से इसको मिक्स करें, और ज़्यादा नखरे मत कीजिएगा कि मैं चिकन को हाथ नहीं लगाऊंगी ये और वो। सिक्योरिटी के लिए आप अगर चाहें तो हाथों पे ग्लव्स चढ़ा सकते हैं। तो ग्लव्स चढ़ा के आप इसको मिक्स कर लें या इसी तरह मिक्स कर लें। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया, मसाला अच्छे से लग गया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो मैंने आधा कप बेसन लिया है, सारा हम नहीं ऐड करेंगे, आधा ऐड करेंगे और फिर बाकी आधा बाद में ऐड करेंगे। तो आधा बेसन ऐड करने के बाद हम इसको, बेसन को भी अच्छे से चिकन के ऊपर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चिकन मिक्स कर रहे हैं, तब तक अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तो जो बाकी का बचा हुआ बेसन था ना, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा चिकन जो है मसाले के साथ अच्छे से कोट हो गया है। तो इस स्टेज पे बिल्कुल रेस्टोरेंट लुक लाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सफ़ेद वाले तिल। ये टोटली ऑप्शनल है, आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं इसको अगर आपके पास ये नहीं है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे, आप इसके अंदर ऐड करें, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। तो यहाँ पे हम तिल डाल के भी इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया और हमारा चिकन जो है वो अच्छे से रेडी हो गया है। तो अब हम इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए, या अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 15 मिनट के लिए भी इसको रख सकते हैं। तो इसको हम मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है यहाँ पे चिकन को फ्रिज में रखे हुए। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है जिससे हमारा चिकन जो है वो बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, ऑयल को मैंने हल्का गर्म कर लिया है। ठंडा ऑयल आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और ना ही बहुत ही धुआँ छोड़ता ऑयल आपने लेना है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और फ्लेम को हम जो है वो मीडियम टू लो कर देंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन जो है वो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम चिकन के पीसेस को ऐड कर देंगे। जितने पीसेस एक बार में आएँगे हम उतने डालेंगे इसके अंदर। तो सारे चिकन के पीसेस को हम इसके अंदर डाल देते हैं। फ्लेम को आपने मीडियम टू लो ही रखना है, क्योंकि हमने चिकन को बॉयल नहीं किया हुआ है, कच्चा चिकन यूज़ किया है। तो इसलिए हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से गल जाए, कच्चा ना रहे, चिकन की कोई स्मेल ना रहे। तो यहाँ पे जैसे ही एक साइड को कलर आ जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। आपने स्टार्ट में ही चम्मच चलाना स्टार्ट नहीं कर देना, इससे इसका मसाला जो है वो उतर सकता है। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो हम इसकी साइड को तभी चेंज करेंगे, और दूसरी साइड से भी हम इसको फ्राई होने देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पे दोनों साइड से चिकन जो है वो फ्राई हो गया है, लेकिन अभी टोटली फ्राई नहीं हुआ है। इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा-सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे 102 मिनट के लिए लगातार चम्मच चलाते हुए पकाएँगे, ताकि एक तो इसका कलर खूबसूरत हो जाएगा, दूसरा ये जो है वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी हो जाएगा। तो हम फ्लेम को मीडियम टू हाई कर देंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लगातार चम्मच चलाते हुए इसको फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे चिकन को फ्राई करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। कलर बहुत खूबसूरत आया है, और यही इसका रियल कलर है। तो आपने भी बिल्कुल ऐसा ही कलर लेके आना है।
तो यहाँ पे हम चिकन को निकाल लेंगे और दूसरी बार वाला चिकन जो है वो भी फ्राई कर लेंगे, लेकिन वो फ्राई करने से पहले आप फ्लेम को बिल्कुल लो करके ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल कर लें और उसके बाद आप इसके अंदर बाकी का चिकन फ्राई करें। तो यहाँ पे तैयार है मज़ेदार सा फ्राइड चिकन, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल शादियों जैसा चिकन जो है वो हमारा फ्राई हुआ है। फ्लेवर में आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं मिलेगा, बिल्कुल शादियों वाला जो रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन है ना वैसा फ्लेवर आएगा। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और ये अंदर से कितना जूसी बना है आप लोग देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने आज की इस मज़ेदार सी सिंपल सी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। तो ये पहली बाइट आप लोगों के लिए, टेस्ट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही मज़ेदार सी यूनिक सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।